ओम साई राम फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत आभार कि आप अपना समय निकाल कर आए हैं मेरा व्लॉग देखने के लिए। मैं हूँ सुनैना और आज है नवरात्रि की षष्ठी, चैत्र नवरात्रि की षष्ठी और हम सब परिवार जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में मैं रहती हूँ तो हम जा रहे हैं दिल्ली राजहरा महामाया के दर्शन के लिए। ये वो रास्ता है जिससे हम होकर जा रहे हैं और दिल्ली राजहरा का जो रास्ता है ना, यहाँ सारी मिट्टी जो है ना लाल रंग की होती है और इसके कारण जो पेड़ पौधे होते हैं ना, वो भी सारी पत्तियाँ उसकी लाल लाल दिखती है, जैसा कि आप रास्ते में देख रहे होंगे। यहाँ हम एक स्टॉप पर रुके थे और मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं कितना जंगल झाड़ी सुनसान रास्ता है ये, पर इतना अच्छा लगता है यहाँ कि मन को शांति मिलती है। और जब मेरी बेटी होने वाली थी ना, तब मैंने मन्नत उठाई थी कि मैं हर नवरात्रि में इसके नाम का ज्योति कलश रखूँगी और मुझे सामर्थ्य देना कि मैं अपने परिवार के साथ आपके दर्शन के लिए आऊँ। और आज तक माँ हम सबको अपने आशीर्वाद से संपन्न रखिए कि हम हर नवरात्रि यानी दोनों नवरात्रि में माता के दर्शन के लिए जाते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज मेरे परिवार को भी अपने साथ दिल्ली राजहरा छत्तीसगढ़ की महामाया के दर्शन के लिए लेकर चलूं। तो ये देखिए हम पहुंच ही गए हैं। जाने का आज का प्लान नहीं था, कल का प्लान था, इसीलिए अचानक हम निकले। वैसे हम सुबह निकल जाते हैं पर चूँकि प्लान नहीं था इसलिए हमें निकलने में 12 बज गए। तो ये देखिए हम पहुंच गए हैं माता रानी के दर्शन के लिए। और ये सामने जो छोटी छोटी दुकानें होती है ना, जहाँ फूल चुनरी वगैरह मिलती है वो, और ये जो मेन गेट देख रहे हैं आप, यहाँ से है ऊपर को चढ़ाई होती है। दोनों मेरे बच्चे यहाँ से चल रहे हैं, देख रहे हैं आप, लाल लाल मिट्टी है पूरी, पानी भी लाल लाल आता है यहाँ का। यहाँ कोल माइंस है। और ये मेरे हस्बैंड और दोनों बच्चे। मुझे फीवर था इसीलिए हम इतने डिले हो गए जाने में, अदरवाइज़ हम बैठ की या ज़्यादा से ज़्यादा तृतीया तक चले जाते हैं। तो यहाँ से माता रानी को प्रणाम कर हम ऊपर चढ़ना शुरू होते हैं। और ऊपर देखिए कितना घना झाड़ पेड़ है, जिस वजह से पूरी छाया रहती है और लगभग 100 से 150 के करीब यहाँ सीढ़ियाँ है माता रानी के दर्शन के लिए ऊपर जाने के लिए। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि माता रानी पहाड़ों में ही बसती है और ऊपर ही हमें उनके दर्शन के लिए जाना होता है। तो हम सब जा रहे हैं। अब ये लोग ऊपर जा रहे हैं और चूँकि मुझे 4 दिनों से फीवर था इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वीक हो गई थी, तो हस्बैंड और बच्चे बार बार रुकते थे मेरे लिए। ये देखिए आप सभी को माता रानी का दर्शन कराती हूँ और परिक्रमा भी साथ में लगवाती हूँ। ये मंदिर यहाँ पे साथ में सभी माताओं की मंदिर के पीछे तरफ परिक्रमा में आप दर्शन करते चलिए। और बहुत बहुत सौभाग्यशाली है हम कि हम जा पाते हैं। यहाँ राम दरबार भी है और हनुमान जी भी है, सबके दर्शन मैं आपको कराते हुए चलती हूँ। और मेरे बच्चे, ये बहुत पुराना, जब यहाँ मूर्ति स्थापित हुई थी ना, तब की माता रानी की फ़ोटो है। और मेरे बच्चों को देखिए, ये दोनों मगन है अपना घंटी बजाने में। और यही तो बचपना सबसे प्रिय होता है। मैं तो कहती हूँ मेरे माता पिता ने भी हमेशा यही किया कि हम लोगों को हर मंदिर वो लेकर जाते थे और हम इसी तरह कूद कूद कर खाली घंटी बजाने में मगन रहते थे। ये जो बचपने की चीज़ें होती हैं ना, ये हमेशा याद आती हैं। तो आप भी अपने बच्चों की यादें इतनी ही शानदार बनाइए कि वो हमेशा बचपन में ये सब चीज़ें याद करें और अपने बच्चों के साथ शेयर करें। और ये देखिए मंदिर के ऊपर जो है शिवालय जाने का रास्ता है। यहाँ से मेरे हस्बैंड ऊपर जा रहे हैं और मेरे दोनों बच्चे पीछे पीछे आ रहे हैं। ये ऊपर का प्रांगण है जहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। तो यहाँ पे भी ये लोग घंटी बजाने में ही मगन हैं। और मेरी आवाज़ के लिए मैं थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से, क्योंकि मेरा तबीयत अभी भी ठीक नहीं हुआ है। पर माता रानी की असीम कृपा कहूँगी मैं, कि मुझे तो लग रहा था कि कभी हमारा ऐसा नहीं हुआ कि हम माता रानी के दर्शन को नहीं जा पाए।
और इस बार ऐसा ना हो कि 4 दिनों से लगातार मुझे वायरल था, हम नहीं जा पाएंगे, ऐसा मुझे लग रहा था। लेकिन माता रानी की कृपा देखिए कि जो व्यक्ति उठ के खड़ा नहीं हो पा रहा था, टॉयलेट तक नहीं जा पा रहा था, वो माता रानी की सीढ़ियाँ चढ़कर ऊपर चला गया। सिर्फ माता रानी की कृपा से 5वें दिन में उठकर खड़ी हो गई। और ये देखिए शिवालय का मैंने आपको दर्शन कराया, 12 ज्योतिर्लिंगों का। अब फिर एक छत के रास्ते से हम नीचे उतर जाते हैं और यहाँ है ज्योति कलश। मेरा बेटा बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मेरा मतलब आगे आगे चलता रहता है कि मम्मा आपके साथ चलूँगा, मैं आपके साथ। और यहाँ नंदी जी के ऊपर ये दोनों बैठ गए थे। बेटी और हस्बैंड आगे निकल गए, पर बेटा पीछे बीच बीच में रुक जाता है कि मम्मा मैं आपके साथ आऊँगा। तो देखिए एक बार फिर से दर्शन करते चलिए, कितना पावन धाम है ये। आपको जब भी मौका लगे छत्तीसगढ़ आने का तो आप प्लीज़ दिल्ली राजारा कोल माइंस की महामाया माता के दर्शन करने ज़रूर आइए, क्योंकि ये बहुत पावन धाम है। और यहाँ मेरी तो मनोकामना पूर्ण हुई, मेरी बेटी के रूप में मुझे मेरी माँ मिल गई, माता रानी मिल गई। और यही मेरी चाह थी कि मेरी बेटी हो, इसीलिए मैं यहाँ हमेशा दोनों नवरात्रों में ज्योति कलश मेरी बेटी के नाम का रखती हूँ। और माता की असीम कृपा है कि हम यहाँ नवरात्रों में आ पाते हैं। तो ये देखिए छोटी छोटी दुकानें लगी हैं और बच्चे व्यस्त हैं। और यहाँ पे ना एक छोटा सा पानी का स्रोत है जहाँ से साफ़ पानी झरकर आता है ऊपर पहाड़ों में से। और ये देखिए यहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ भी हैं और मेरे बच्चे ना इसी में खुश हो जाते हैं कि यहाँ पे हम मछलियाँ देखेंगे और पानी में पैर डालेंगे। तो उन दोनों को लग रहा था कि अरे इतनी जल्दी ये चीज़ हो गई, अब हमें जाना पड़ेगा। बड़ा उदास सा लग रहा था उन लोग को। इसी में खेलने के नाम से वो लोग ज़्यादा उत्साहित रहते हैं। तो ये देखिए मेरी बिटिया भी बोल रही है कि अरे हो गया, अब चलना है। ओहो, ये बचपना ना लौट कर कभी नहीं आता। अपने बच्चों की यादें इतनी अच्छी बनाइए कि वो जहाँ पे भी हो हमेशा अपने बचपन को याद करके प्रफुल्लित हो जाए। और माता रानी के दरबार या कहीं भी प्रभु के मंदिर किसी भी धाम में ज़रूर बच्चों को लेके आइए, उन्हें धार्मिक बनाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये जो भाव रहते हैं ना बचपन में ही हम उनके अंदर डाल सकते हैं और आजीवन हमारे अंदर हमारे साथ रहते हैं, जैसे कि मेरे माता पिता ने मेरे अंदर डाले। तो अब हम चलते हैं माता रानी को प्रणाम करके वापस। तो यहाँ एक वेज रेस्टोरेंट है, यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके और चूँकि भूख लगी थी, सुबह से कुछ खाया नहीं था। बच्चों को देखिए मेन्यू कार्ड में लगे पड़े हुए। बेटी मेरी चम्मच ही जमाती रहती है, पता नहीं उसे चम्मच से क्या लगा। और मैं तो सो गई थी यहाँ पर क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। यहाँ देखिए पहाड़ों से होता हुआ रास्ता कितना सुंदर है, मतलब ऐसा लगता नहीं यहाँ घंटों हम रुक सकते। इतना रमणीय स्थल है ना ये कि शब्दों में इसे बयान करना मुश्किल है। आप सबका बहुत बहुत आभार। ये मेरा पहला ब्लॉग है, अगर मुझसे कोई त्रुटि हुई होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ये मैंने सोचा कि पहला स्टार्ट करें और माता रानी के दरबार से स्टार्ट करें, तो उससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। शाम का समय है, सूरज ढल रहा है। हस्बैंड बोल रहे थे कि तुमको अगर वीडियो बनानी है मैं गाड़ी स्लो कर देता हूँ, और धीरे धीरे चल रहे थे और मैं यहाँ रिकॉर्डिंग कर रही थी। और एक जगह पे हम रुके थे हाथ पाँव सीधा करने के लिए, चाय पीने के लिए, तो वहाँ मेरे हस्बैंड ने रोका और वहाँ मैंने इतना अच्छा सनसेट का एक फ़ोटो लिया, वो भी आगे क्लिपिंग में आपको दिखेगा। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार। ओम साई राम फैमिली, बोलो अम्बे मात की जय। और ये देखिए नंदी महाराज के साथ मेरे बच्चों की फ़ोटो और माता रानी का दरबार।